और जो उनके दर्शन कर लेता है उनका भगवान के गोलोक धाम को रिजर्वेशन हो जाता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और उन्हीं को ये प्राप्त हुए 4 शालिग्राम। देखो सतयुग के हैं, ये त्रेता के हैं, ये द्वापर के हैं और ये कलयुग के। 4 युग में भगवान के 4 कलर होते, 4 युगों के ये उन्हीं को प्राप्त। सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरी राधा रानी में। तो दोस्तों मैं हूं आपके साथ चंद्र गोस्वामी, सेवायत राधा रानी मंदिर। तो दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं गहवर वन। गहवर वन में हम आपको दर्शन कराएंगे राधा रानी की चरण शिला के। वैसे तो आपने सांकरी खोर में ठाकुर जी के हस्तकमल के दर्शन किए होंगे, लेकिन गहवर वन में एक स्थान है, एक मंदिर है जहां राधा रानी के चरण शिला के आपको दर्शन प्राप्त होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह गहवर वन के रास्ते से आपको श्री जी के चरण शिला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो एक बार आप यह गहवर वन के नज़ारे का आनंद लीजिए, उसके बाद हम आपको राधा रानी के चरण शिला की ओर लिए चलेंगे। आइए मेरे साथ चलते हैं हम श्री जी के चरण चिन्हों के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों गहवर वन से मोरकुटी की ओर रास्ते में चलने के बाद तकरीबन 25 कदम की दूरी तय करने के बाद हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहां राधा रानी के चरण चिन्हों के दर्शनों का मंदिर है, जो आप देख रहे हैं। एक बार यहां दर्शन कीजिए और मेरे साथ अंदर की ओर चलिए और इस रास्ते से होते हुए आपको राधा रानी के चरण चिन्ह के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। यहाँ कुछ रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा है, आप यहाँ आराम से आइएगा और उसके बाद हम यहाँ की आपको लीलाएं बताएंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं राधा रानी की चरण शिला के मंदिर की ओर और अब हम यहाँ महाराज जी से इस लीला के बारे में जानकारी लेंगे कि यह शिला कहाँ से आई और इस शिला के दर्शन करने से क्या सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और हम महाराज जी के द्वारा यहाँ की लीलाएं विस्तार से जानेंगे। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज जी आज हम भक्तों को श्री जी के चरण शिला के दर्शन कराने के लिए लाए हैं और सभी की यही जिज्ञासा थी कि वैसे तो हमने राधा रानी की चरण शिला के कभी दर्शन नहीं किए, ठाकुर जी के हस्तकमल के दर्शन सांकरी खोर में होते हैं, लेकिन चरण शिला के आज दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप सभी भक्तों को यह बताइए कि यह चरण शिला श्री जी की यह कहाँ से प्रकट हुई या फिर किन संतों को यह स्वप्न हुआ, जो भी यहाँ की लीला है उसके बारे में आप यहाँ बताइए। ऐसा है, महाराज जी हैं उधर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये महाराज जी जो है ये श्री निम्बार्क शरण महाराज जी हैं। अच्छा, ये अपने गुरुजी हैं। ये 17 साल में महाराष्ट्र से छोड़ करके ब्रज में अपनी साधना करने आ रहे थे और ब्रज में ही इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के फिर ये गांवों में हरि नाम कीर्तन कराने घूमते थे। श्री जी मंदिर में कई साल तक मंगला से खड़े होते और शयन तक अनंत दर्शन करते थे और सीढ़ियों पर सो जाते थे। तो और बरसाने का कोई भी राधा रानी का उत्सव नहीं छोड़ते थे, हर उत्सव में रहते थे। तो एक दिन जब वहाँ से फिर इसके बाद में वन महाराज जी से इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और फिर इसके बाद में एक आसन से मूल भागवत का पाठ करते थे। तो एक दिन जब राधा रानी का शयन करके गहवर वन में आ रहे थे तो दानगढ़ के पीछे राधा रानी ने स्वयं उनको दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा, बाबा अब तुम इधर उधर जाना भागना बंद कर दो, अब बरसाना में स्थायी रूप से रहो और मेरी ये चरण शिला है जो ये आपके सामने है, इस चरण शिला को लेकर के अब आप बरसाना में रहो, भागना बंद कर दो। तो ये चरण शिला जब इनको मिल गई तो यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और भागवत का मतलब अध्ययन करते थे। तो ये चरण शिला में गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन है पेज नंबर 136 पर कि जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का, जो हस्त चिन्ह सांकरी गली में स्थित है, और चरण चिन्ह का जो दर्शन कर लेता है वो साक्षात श्री कृष्ण के धाम में जाता है।
अच्छा, तो महाराज ये गर्ग संहिता में लिखा भी हुआ है? हाँ, लिखा है, पेज नंबर 136। एक बार आप हमें दिखा पाओगे सभी भक्तों को, ताकि यह सभी को पता चले कि जो भी भक्त श्री जी के और ठाकुर जी के हस्तकमल और चरण चिन्हों का दर्शन करता है। देखो ये अंडरलाइन हो रही है ना। जी जी जी, हाँ महाराज जी। जो कोई मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है, वह साक्षात कृष्ण के धाम में जाता है। और ये गर्ग मुनि ने जो ये संहिता लिखी है जी, वो आंखों से जो भगवान की खड़े होकर लीला देखते थे, वही लीला इस संहिता के अंदर लिखी है। चाहे द्वारका की लीला हो, चाहे मथुरा की लीला हो, और चाहे गोलोक धाम से ब्रजमंडल का यहाँ भूतल पे स्थापित करना, ये सभी इसमें लिखी हुई है। इसका ये लिख दिया है उन्होंने, गर्ग जी ने लिखा है ये। जैसा कि गर्ग जी में लिखा हुआ है कि गर्ग जी ने श्री कृष्ण जिस महान चरित्र को गुरु जी के मुख से सुना था अथवा स्वयं अपनी आंखों से देखा, वो सारी लीलाएं खड़े होकर देखती थी गर्ग जी ने। और ये जो दर्शन है जी, लाखों करोड़ों आदमी बरसाना में आते हैं, लेकिन जिन पर ठाकुर जी की राधा रानी की कृपा होती है, उनको ही हस्त कमल और चरण कमल के दर्शन उन्हीं को होते हैं। और जो उनके दर्शन कर लेता है, उनका भगवान के गोलोक धाम को रिजर्वेशन हो जाता है। इसमें कोई शंका की बात नहीं। जय हो महाराज। ये तो बहुत सुंदर बात बताई आपने कि जो भी भक्त यहाँ श्री जी के चरण चिन्ह और ठाकुर जी के हस्त कमल के दर्शन करता है, तो उनकी गोलोक धाम में मतलब रिजर्वेशन मतलब टिकट पक्की हो जाती है। ये गर्ग जी ने अनाउंसमेंट किया है। अच्छा, ये गर्ग जी के द्वारा, ये गर्ग जी के द्वारा बोला गया है। किसी ऐसे व्यक्ति के नहीं है, किसी कवि के द्वारा नहीं है, किसी मतलब ये कि महात्मा के द्वारा नहीं है। गर्ग जी जो भगवान के साथ गोलोक धाम से आए थे, उनके वो जो खड़े होके लीला देखते थे, उनके द्वारा ये मतलब ये अनाउंसमेंट है कि जो कोई भी मनुष्य हस्त चिन्ह के और चरण चिन्ह के दर्शन कर लेगा, वो श्री कृष्ण के धाम को जाएगा। अच्छा महाराज, बहुत सुंदर लीला बताई। जय जय। बस यही चाहते हैं कि सभी भक्त यहाँ आए और दर्शन करें और अपनी टिकट पक्की कराएं। अच्छा, ये जो ठाकुर जी हैं वो महाराज जी के ठाकुर जी थे? महाराज जी के ठाकुर जी हैं। तो जो संत भगवान थे जिन्होंने श्री जी की चरण शिला के स्वप्न में दर्शन हुए, उनके यही ठाकुर जी थे। और उन्हीं को ये प्राप्त हुए 4 सालग्राम। देखो, अच्छा, ये जो 4 सालग्राम है उनको प्राप्त हुए हैं। ये सतयुग के हैं, ये त्रेता के हैं, ये द्वापर के हैं और ये कलयुग के। 4 युग में भगवान के 4 कलर होते हैं, 4 युगों के ये उन्हीं को प्राप्त हुए। अच्छा, महाराज जी को 4 युग के हिसाब से 4 सालग्राम प्राप्त हुए हैं। ये बहुत ही सुंदर लीला बताई महाराज जी ने। और देखो ये गिरिराज शिला है, ये गिरिराज शिला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। साक्षात देखो, साक्षात ये राधा जी हैं और ये कृष्ण जी है। इसमें आप दर्शन करिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राधा कृष्ण की इस शिला में दर्शन हो रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, हमें बिल्कुल जुगल जोड़ी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ ठाकुर जी की लीलाएं अद्भुत हैं। सच में यहाँ आइए और लीलाओं का आनंद लेते रहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपको राधा रानी के चरण शिला के दर्शन कराए और महाराज जी से यहाँ की लीलाएं बताई, और इसी तरह हम आपको आगे की और भी लीलाएं बताते रहेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। राधे राधे, सभी भक्तों को राधे राधे।